हेलो वालेकुम। मम्मा आपने स्कूल में तो रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। हाँ भाई, पर रक्षाबंधन में होता क्या है? रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनको हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। चलो अभी स्टडी करो। कब बनाती है? रक्षाबंधन जो है वो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसके पीछे की स्टोरी तो माही आपको पापा ही अच्छे से बता सकते हैं। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? ये जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ये है द्वापर युग की कहानी। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान और द्रौपदी की कहानी। तो माही ध्यान से सुनना। द्रौपदी पांडवों की रानी थी। श्री कृष्ण पांडवों के फ्रेंड और गुरु के समान थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी। अब मैं स्टोरी बताता हूँ कि श्री कृष्ण द्रौपदी के भाई कैसे बने। शिशुपाल जो कि श्री कृष्ण के बुआ का बेटा था, वो श्री कृष्ण को मारने की धमकी दे रहा था। पर श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से पहले ही वादा करके रखा था कि जब तक शिशुपाल 100 गलतियां नहीं करेगा तब तक श्री कृष्ण उसे माफ करते रहेंगे। पर उस दिन शिशुपाल बहुत गुस्से में था क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी से शादी किया था और शिशुपाल भी रुक्मणी से शादी करना चाहता था। जब शिशुपाल की 100 गलतियां हो गई तब श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर शिशुपाल को अपने सुदर्शन चक्र से मार दिया, अर्थात उसका वध कर दिया। इस लड़ाई में श्री कृष्ण की भी उंगली में चोट लगी और उससे बहुत खून बह रहा था। इस बहते हुए खून को देख के द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ी और श्री कृष्ण के बहते हुए खून को रोका। तो फिर द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए श्री कृष्ण ने कहा अक्षयम, जिसका अर्थ है कभी ना खत्म हो। उस दिन श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अपनी बहन माना और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करते हुए अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया। चलो माही, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी बताता हूँ। ये कहानी है राजा बाली और माता लक्ष्मी की। एक बार भगवान विष्णु एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में फंस गए थे और उन्हें विवश होकर राजा बाली के द्वारपाल बनना पड़ा। भगवान विष्णु अपने खुद के घर से बहुत दिनों से दूर थे और ये चिंता माँ लक्ष्मी को सता रही थी। माँ लक्ष्मी ने तब खुद निश्चय किया कि वो पृथ्वी में जाके भगवान विष्णु को ढूंढ के वापस लेके आएंगी। माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण स्त्री का रूप लिया और राजा बाली से रहने के लिए स्थान मांगा। महाराज बाली ने ब्राह्मण समझ के उन्हें अपने ही महल में रखा और उनकी खूब सेवा की। महाराज बाली को खुद नहीं पता था कि वो जिस ब्राह्मण स्त्री की इतनी सेवा कर रहे वो खुद माता लक्ष्मी थी। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने बाली के कलाइयों में राखी बांधी और राजा बाली के स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। ये सब देखकर महाराज बाली भावुक हो उठे और उन्होंने कहा, बहन आप भी मुझसे कुछ मांगो, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तब माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जो कि राजा बाली के द्वारपाल बने हुए थे उन्हें रिहा करने की विनती की। तब राजा बाली बात टाल ना पाए माँ लक्ष्मी की और उन्होंने भगवान विष्णु को घर जाने की अनुमति दे दी। इस कथा के चलते रक्षाबंधन को बलेवा भी कहते हैं। आपको पता चल गया ना कि रक्षाबंधन के पीछे की स्टोरी क्या है? पूछो। राखी बांधने का माही एक मुहूर्त होता है जो कि इस बार है 19 अगस्त यानी कि सोमवार को 1:32 से रात के 9:07 तक। उसी के बीच में हम राखी बांध सकते हैं। और इसकी पूजा कैसे करते हैं मम्मा? इसकी पूजा माही राखी के दिन सुबह सुबह भाई और बहन नहा के साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, फिर शिव जी की पूजा करते हैं। उसके बाद में दोनों मिलकर थाल सजाते हैं। उस थाल में रंग बिरंगी राखियां होती हैं, कुमकुम, रोली, चावल और दीप जलाते हैं। फिर बहनें भाइयों की पूजा करती हैं, राखी बांधती हैं।
और दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। ठीक है माही, और कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? चलो फिर रेडी होते हैं, आपकी स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन है ना। चलो चलो चलो। हाँ मम्मी, मुझे भी राखी बंधवानी है। चलो चलो, और मुझे गिफ्ट भी देना है। चलो फिर माही, बाय।